तालीमी इदारे मरहलावार खोलने की तजवीज़। सेकेंडरी क्लासेस 15 सितंबर, मिडल सेक्शन 23 और प्राइमरी क्लासेस 30 सितंबर से खुलेंगी। बैरुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में अहम तजावीज़ पर गौर। तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने से मुतालिक सिफारिशात कौमी राब्ता कमेटी को भिजवाई जाएंगी। दौरे हाजिर की पाक फ़ज़ाइया जदीद लड़ाका तैयारों, फ़ज़ाई और ज़मीनी रेडार सिस्टम और बेहतरीन तरबियत याफ्ता हवाबाजों और जवानों से लैस है। अज़्मो हिम्मत, जुर्रत व बहादुरी की लाजवाब दास्तान। आसमान का सीना चाक करने वाले पाक फ़ज़ाई के शाहीन 7 सितंबर 1965 को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में एयरफोर्स के शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। कराची में राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड अब्बास खुम्मन ने कहा कि राशिद मिन्हाज शहीद ने वतन के लिए जान कुर्बान की। मुसल्लह पाक किसी भी जहरियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हम सब राशिद मिन्हाज को, उनके जज्बे को, उनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हैं और दाद देते हैं। जिस तरह उन्होंने मुल्क की बका और इज्जत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और एक आला रवायत कायम किया। उन्नीस सौ 65 की जंग में पाक फ़ज़ाई की तकनीकी महारत के आगे भारतीय पायलट्स की एक न चली। 1 मिनट से कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराने वाले MM आलम का नाम सुनकर दुश्मन आज भी काम उठता है। MM आलम की जुर्रतमंदाना सलाहियतों से पूरी कौम का सर आज भी फख्र से बुलंद। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आर्मी चीफ का भारत को बाज़ पैगाम। जनरल कंवर जावेद बाजवा ने कहा कि कश्मीर शारक है, यकतरफा फैसला कबूल नहीं। 5th जनरेशन वॉर का चैलेंज दरपेश है। दुश्मन इससे इंतशार फैलाना चाहता है। कौम के ताउन से ये जंग भी जीतेंगे। सदर अली फरवी से आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने जंग सितंबर को शहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा, हमारी अफवाज ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर मुअस्सर तौर पर काबू पाया। हमें उन पर फख्र है। गनफायर 7 सितंबर पाक फ़ज़ाइया की तारीख में मिसाली हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि जाबाजों ने फ़ज़ाई हदूद का दिफा करते हुए मक्कार दुश्मन को शिकस्त दी। बिलाशुबा पूरी कौम को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की पेशा वराना सलाहियतों पर फ़ख्र है। LNC सिमनी रेफरेंस में शाहिद खगान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत ने 22 सितंबर को तलब कर लिया। शाहिद खगान अब्बासी ने कहा, इस बात में कोई शक नहीं, इमरान खान एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। वतन वापसी का हतमी फैसला नवाज शरीफ का ही होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता।
जमहूरियत, मुल्क की तरक्की, मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मुंसलिक है। हम नहीं करा सके, हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की, यहाँ जमहूरियत नहीं आई। आज भी वक्त है कि तहैया कर लें कि इलेक्शन जो होंगे वो पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम होगा और जो हमारा वोट को इज्जत दो का नारा है उसके मुताबिक होंगे। आमदन से जायद असासजात केस में फवाद हसन फवाद और उनके अहल खाना पर फर्द जुर्म आयद। फवाद हसन फवाद समेत 4 मुल्जिमान का सेहती जुर्म से इनकार। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ आइंदा समाअत पर गवाहों को बयानात के लिए तलब कर लिया। अमरीकी शहरी सिंथिया डेरिची को अगली समाअत तक मुल्क बदर न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। फ्री कैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। आइन के मुताबिक आज़ादी इजहार राय की भी हद होती है। सिंथिया डेरिची बयान हल्फी में अपने तमाम शिकायत दर्ज करके जमा कराएं। जैसा आपने ये आर्डर फरमाया है कि क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड प्रोवाइडेड है तो उस टाइम पीरियड से पहले इनको डिपोर्ट करना दैट विल बी अनजस्ट। तो स्टेटस को ग्रांट कर दिया गया है और इसको 22/9 के लिए फिक्स कर दिया गया है दूसरी डिपोर्टेशन पिटीशन के साथ। वाइस चांसलर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की ओहदे पर बहाली का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को काम से रोक दिया। अपील के हतमी फैसले तक प्रो वाइस चांसलर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रोजाना के मामला चलाएंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है इस पे हम सबको नाज होना चाहिए। हुकूमत का काम अच्छी पॉलिसीज बनाना और ये इंश्योर करना है कि करप्शन में कमी हो, ये इंश्योर करना है कि रूल्स को फॉलो किया जाए, ये इंश्योर करना है कि जो लोग हैसियत में बैठे हैं वो अपने मफादात की बजाय मुल्क के मफादात के बारे में पहले सोचें। करप्शन का खात्मा करना है, सब टीम वर्क से काम करें। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा, मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरे ममालिक से तिजारत और सरमायाकारी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया और अनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को भी खाद और अद्वियात पर सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त राह पर गामज़न है। तिजारती खसारे में कमी और बरामदात में इजाफा अहम कामयाबियाँ हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं कि गुज़िश्ता महीने अरबों रुपए का करंट अकाउंट खसारा बहुत कम हुआ। सरकारी इमलाक के मौसर इस्तेमाल के लिए हुकमत अमली वज़ा की गई है। बहुत से सरकारी असासे ऐसे जिनका शायद वज़ारतों को इल्म भी नहीं। कौम मुत्तफिक है। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन के कैंसर को जड़ों से खत्म करना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अवाम हुकूमती पॉलिसियों के साथ इदारे मजबूत हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ घेरा तक महकमा कानून ने कोविड-19 प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुलजिम को 3 साल कैद या ज़ख़ीरा शुदा माल की कीमत के निस्फ के बराबर जुर्माना अदा करना होगा। बगैर वारंट ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकेगा। कराची में बारिश खत्म हुए 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा बीत गया। बेशतर इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। क्लिफ्टन, डिफेंस, न्यू नाज़िमाबाद, न्यू कराची और सुरजानी का बुरा हाल। कुछ इलाकों में गुज़श्ता रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरी परेशान के इलेक्ट्रिक का वही पुराना राग। पानी के बायस बिजली बहाली में मुश्किलात का सामना है। सिंध हुकूमत सूबे के मसाइल से बेखबर नहीं। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह कहते कि वज़ीर आज़म को कराची समेत सूबे के मसाइल से आगाह कर दिया। आज खत भी लिख दूंगा। मुराद अली शाह ने सखर बैराज का दौरा किया। AIG को हिफाजती बंदों की निगरानी पर मामूर अमले को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की।
कानून सबके लिए बराबर पेशावर में सेक्रेटरी आईटी खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी की टक्कर से 6 साल बच्चा जाँ बहक, मुख्तार खान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक माह के एतवार को थाना टाउन की हदूद में पेश आया था। सेक्रेटरी आईटी गाड़ी खुद चला रहे थे। पेशावर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 6 से 8 और मज़ाफ़ात में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की गैर एलानिया बंदिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। इस्लामाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार चोरी में मुलविस बैन सूबाई गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। ज़ियाउल हक उर्फ बिल्ला गैंग, मोहम्मद फारूक उर्फ बाबर और मास्टर इलियास शामिल। 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की 12 चोरीशुदा गाड़ियां बरामद। तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली खातून सहाफ़ी और समाजी कारकुन शाहीना बलोच के कत्ल के मुकदमे में शौहर नामजद। पुलिस के मुताबिक शाहीना को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स की शनाख्त मेहराब कुचकी के नाम से हुई और वो मफरूर है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी, मज़ीद 3 मरीज जाँ बहक। 394 नए केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,98,903 तक जा पहुंची। 2,86,016 मरीज सेहतियाब भी हुए। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। बलूचिस्तान के जिला पशीन की 15 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक रवां साल पोलियो केसेस की कुल तादाद 69 हो गई।